नमस्कार साथियों, टेक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, DFCCIL का मोस्ट अवेटेड रिजल्ट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD का आ चुका है। CBT 1 का रिजल्ट आ चुका है। अब आप लोगों को तैयारी करनी है CBAT की, जिसको कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। आप लोगों को मालूम होगा कि टोटल सीट इसमें 237 है, और जबकि रिज़ल्ट 1896 है, जो कि 8 टाइम्स है, यानी कि 8 गुना रिज़ल्ट दिया गया था, जैसा कि इसके नोटिफिकेशन में भी बताया गया था। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सीबेट प्रिपरेशन बाय रासर, अगर आप लोगों को प्रिपरेशन करनी हो, जिनको ये वीडियो पसंद आए, वो डेफिनेटली ज्वाइन करें, अदरवाइज़ नो इशू। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जैसा आप लोगों का नोटिफिकेशन आया है, जो कि 23 फरवरी को ही आ चुका है। इसको अगर हम लोग विस्तार से, टोटल इसमें 7 पॉइंट्स की चर्चा की गई है। सबसे पहला चीज़ लिखा गया है, इसका जो हेडिंग है, रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन BD अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2021, एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2021 के अंतर्गत में जो पहला नंबर की पॉइंट है, उसको एक बार हम लोग देखते हैं। कहा गया है, बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स आउट ऑफ 120 मार्क्स फॉर विच CBT वाज कंडक्टेड, यानी आप लोगों का जो CBT का टेस्ट हुआ था वो कुल 120 नंबरों का हुआ था, और उसमें आपके रॉ मार्क्स आए थे, और रॉ मार्क्स के बाद उसको नॉर्मलाइज भी किया गया था। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो आपके मार्क्स आए हैं, तो कैंडिडेट एज पर एनेक्सर ए, यहाँ पर एक एनेक्सर ए भी दिया गया है, जो कि टोटल 50 पेजेस का है, और उसमें 1896 बच्चों की नाम दर्ज हैं। हैव बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, आगे हम उसको बताएंगे, जिसको कि CBAT कहा गया है, उसके लिए शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। द कैंडिडेट्स में प्लीज नोट दैट दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन एनी मैनर एज एन ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इस शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट को आप अपना नौकरी का पत्र ना माने, इसके बारे में बताया गया है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है जो हर जगह लिखी जाती है। पॉइंट नंबर 3 है, ये देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द CBAT विल बी कंडक्टेड इन दिल्ली NCR, यानी कि आपका जो CBAT का टेस्ट होगा वो दिल्ली या NCR के रीजन में ही होगा, और इसका एक टेंटेटिव डेट जो दिया गया है, वो दिया हुआ है मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल 2020, यानी कि अब आपके समय हार्डली 1 मंथ का टाइम है CBAT की प्रिपरेशन के लिए। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो मार्च और अप्रैल में ही आपका CBAT का आ जाएगा, और उसके जो भी आपका एग्ज़ाम हो उसके 10 डेज़ बिफोर जो है आपको एडमिट कार्ड भी इशू हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, द शेड्यूल एंड वेन्यू ऑफ CBAT विल बी डिस्प्लेड ऑन DFCCIL वेबसाइट शॉर्टली। आपको कम से कम 10 दिनों पहले तो ये दिया ही जाएगा। द कैंडिडेट्स एज पर एनेक्शर 1, जो 50 पेजेस का है, विल बी इन्फॉर्म थ्रू इंडिविजुअल ईमेल एंड SMS, यानी आपका जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होगा, उस पर व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर पैरा नंबर 9 ऑफ एडवर्टीजमेंट नंबर 4/201 एंड विजिट वेबसाइट ऑफ RDSO, और उसमें आपको प्रोसेस बताया गया कि किस प्रकार जाना है फॉर द क्वेश्चन पैटर्न एंड अदर डिटेल्स, यानी कि आपका जो CBAT का पेपर होगा, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, उसके समय क्या दिए रहेंगे, उसको किस प्रकार से करना है, अन्य सारी जो भी वांछित जानकारियां हैं वह आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसीलिए आपको पैरा 9 के बारे में यहाँ पर बताया गया है। पॉइंट नंबर 5 है, while every care has been taken in preparing the above result, the possibility of inadvertent errors cannot be ruled out by DFCCIL, does not undertake responsibility of such errors and reserve the rights of rectify the same later on. DFCCIL regrets inability to entertain any correspondence from unsuccessful candidates. तो ये बेसिकली हर जगह एक नॉर्मल फॉर्मेट लिखा जाता है, मानवीय भूल को नकारा नहीं जा सकता है, और ऐसी कोई भी चीज़ें हों तो उसके लिए हम देखेंगे। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, इंपॉर्टेंट, बीवेयर ऑफ द टोट्स हु ऑफर्ड कैंडिडेट फेक प्रोमिसेस। तो बेसिकली इसमें ये बताया गया है, यह भी हर गवर्नमेंट
जितने भी होते हैं उसमें इसको मेंटेन किया जाता है कि आप किसी भी तरह के लोभ में ना आए, लालच में ना आए या गलत झांसे में ना आए, और ऐसे लोग जो झांसे में दूसरे स्टूडेंट्स को लाते हैं या ऐसे स्टूडेंट जो आ जाते हैं, उन दोनों के ऊपर उचित कार्रवाई जो कानून के सम्मत होगी वो की जाएगी। यही यहाँ पर जानकारी बेसिकली दी गई है। पॉइंट नंबर 7 बताया गया है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द DFCCIL ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द अपडेट्स। यानी आप लोग भी DFCCIL की वेबसाइट पर जितने भी अपडेट्स हैं उसके लिए आप आ सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण सूचना थी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना थी वह था हमारा पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, जो आपके काम की चीज़ें हैं तो आपको समझने की ज़रूरत है। तो आगे हम चलिए आगे देखते हैं कि इसमें और क्या-क्या डिटेल्स हैं। ओके, तो देखिए ये है दोस्तों आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2021 का, जिसमें कि आपका जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एनबीडी, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की चर्चा की गई है। इसमें कि 237 वैकेंसी हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की 96, एससी कैटेगरी की 36, एसटी कैटेगरी की 17, ओबीसी एंड एनसीएल की 65 एंड ईडब्ल्यूएस की 23। यहाँ पे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो देता है, उसके तहत 10 और 33 की बात की गई है। ओके, और इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूरी है वो है मेडिकल स्टैंडर्ड। तो आप लोगों का जो मेडिकल होगा A2 टाइप टेस्ट होगा, यानी कि इसमें जो आई जो है आई उसका विज़न 6/6 जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड ही A2 टाइप है, यानी आप अगर 6/9 भी है तो आपका मेडिकल में क्लियर हो जाएगा, उसके लिए बड़ी होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ आपका जो नोटिफिकेशन आया था रिक्रूटमेंट नोटिस, उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की गई थी। ग्रेजुएशन होना चाहिए नॉट लेस देन 60% मार्क्स एग्रीगेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। तो आप सभी लोग डेफिनेटली वो देख करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। आते हैं अब हम लोग जो पोस्ट है DFCCIL एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एनबीडी, इसके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर जो आपको इम्पॉर्टेंट बात है वो है पॉइंट नंबर 7, जो ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एनबीडी की बात करता है। तो आइए एक बार हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है CBT, तो CBT आप लोग क्लियर कर चुके हैं और इसी को क्लियर करने के बाद आप सभी लोग जो हैं CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए एलिजिबल हुए हैं। ये आप लोगों को देना है और इसमें आप लोग 1896 कैंडिडेट्स जो हैं वो देंगे, जबकि वैकेंसी कितनी है आपको मालूम होना चाहिए, 2, 3 एंड 7। जो भी लोग CBAT को क्वालिफाई कर पाएंगे, और CBAT को क्वालिफाई करने के लिए क्या करना है इस वीडियो को हम लोग आगे बताएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको ऑथेंटिक वे में दी जाएगी। तो जिनका भी CBAT क्लियर हो जाएगा उसके बाद वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए आएंगे। इस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जब आप लोगों का CBAT हो जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू आपके पोस्ट के लिए नहीं है तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा जो कि अभी मैंने आपको बताया था A2 कैटेगरी का होगा। नेक्स्ट आते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रही थी। तो जो CBT 1 है इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपके नोटिफिकेशन में लिखा था वो प्रिस्क्राइब्ड ऐसा था कि 40% मार्क्स चाहिए थे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 30% न्यूनतम चाहिए थे SC एंड OBC एंड NCL एंड EWS के लिए, जबकि 25% मार्क्स चाहिए थे ST के लिए। ये याद रखिएगा कि CBT 1 जो आपका हुआ था वह टोटल 120 नंबरों का हुआ था। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो इसमें से आपको मिनिमम इतने लाते वही लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। तो चूंकि ये मिनिमम की बात की गई थी बट यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा थे, इसीलिए इस बार कट ऑफ भी हाई गया है। यहाँ देखिएगा नोट में यहाँ पे लिखा गया है कट ऑफ मार्क्स नॉट डिक्लेयर्ड येट बाय DFCCIL ऑफिशियली। अभी तक ये कट ऑफ मार्क्स ऑफिशियली नहीं आया है। आप लोग RTI के थ्रू, जिनका नहीं आया है लिस्ट में ना, वो लोग RTI के थ्रू इसे पता कर सकते हैं और हो सकता है DFCCIL बाद में इसे जारी भी करें। अब हम आते हैं CBAT की बात। तो CBAT में क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा? तो यहाँ बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि द कैंडिडेट्स नीड टू सिक्योर a minimum T score of 42 marks in each of the test batteries to qualify. This is applicable to all candidates irrespective of community or category, that is irrespective of SC, ST, OBC, NCL, EWS या जितने भी तरह के आरक्षण मिलते हैं वहाँ
सीबेट में उसका कोई भी प्रावधान नहीं है, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है नो रिलैक्सेशन। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, आपको यहाँ पर सीबेट में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। आपको मिनिमम टी स्कोर जो है वह 42%, वो आपको हर बैटरी में लाना ही लाना है। टी स्कोर ऑफ 42 मार्क्स, ये आपको लाना ही लाना है। डिड यू गेट योर माई पॉइंट? आइए नेक्स्ट देखते हैं। डिटेल्स ऑफ सीबेट इज एज अंडर। तो ये भी आप लोगों के नोटिफिकेशन में ही मेंशन था। तो इसमें सबसे पहले क्वालिफाइंग मार्क्स है जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 है कैंडिडेट्स इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी? 237, और इसको अगर 8 से गुना करेंगे तो ये आपका आएगा 1896। तो जैसा नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन है, इतने ही लोगों को सीबेट के लिए कॉल किया गया है। फॉर द ईच ऑफ द कम्युनिटीज़, यानी कि हर कम्युनिटी से, यानी कि जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे कि इनिशियली हमने देखा था कि इस 96 को 8 टाइम कर लीजिए, 36 को 8 टाइम्स कर लीजिए, 17 को 8 टाइम्स कर लीजिए, 65 को 8 टाइम्स कर लीजिए, 23 को 8 टाइम्स कर लीजिए। उसी तरह से यहाँ भी 8 टाइम्स करेंगे। तो जितने भी कैटेगरीज हैं उसके अंदर जितने भी पोस्ट थे उसमें आपको 8 टाइम्स कॉल करके 1896 कैंडिडेट्स आए हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 3। कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरी ऑफ सीबेट फॉर कंसिडरिंग देम फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एनबीडी। द सीबेट shall have question and answer options only in English and Hindi. There shall be no negative marking. तो यहाँ पॉइंट नंबर 3 से दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। जो सबसे पहली चीज़ है वह ये है कि आपका जो टेस्ट होगा वह बाईलिंगुअल होगा, और बाईलिंगुअल के अंतर्गत आपको हिंदी और दूसरा इंग्लिश के अंतर्गत क्वेश्चन होंगे। तो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ जानकारी दूं कि आपके जो टोटल 5 टेस्ट होने हैं, आगे मैं उसे बताऊंगा, तो उसमें से केवल और केवल जो टेस्ट 5 होता है जिसे हम पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं, उसी में लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। अदरवाइज सारे के सारे इमेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको कर पाएंगे। और उसके अलावा कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर कि लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होंगी, लाइक शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट हो गया, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट हो गया, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। तो ये 3 टेस्ट हैं जहाँ पर आपको लैंग्वेज की नीड होगी। अदरवाइज जो आपके 2 टेस्ट होते हैं जिसे हम क्लासिफिकेशन टेस्ट कहते हैं या फिर ऐड ऑफ ऑड नंबर्स टेस्ट कहते हैं, वहाँ पर लैंग्वेज की नीड नहीं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर निकल के आ रही है कि यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप लोगों को मैक्सिमम स्कोर करना है। बट ये याद रखिएगा, निगेटिव मार्किंग का मतलब ये नहीं है कि आप तुक्का लगाएं। यहाँ पर एक्यूरेसी जो है वो भी इम्पोर्टेंस इक्विवेलेंटली रखती है। इसको मैं आपको विस्तार से बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। पॉइंट नंबर 4 में आते हैं। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ओनली फ्रॉम द अमॉन्ग्स द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन सीबेट, यानी कि जो भी बच्चे सीबेट को पार पाएंगे, यानी कि ये जो 1896 बच्चे अगर एनेक्सर 1 की लिस्ट में हैं, तो वो जब इस बैरियर सीबेट रूबी बैरियर को पार कर पाएंगे, जितने भी बच्चे आए, वो उसका कोई भी निश्चित नंबर नहीं होता है। जितने भी लोग पार पाएंगे, जो कि टी स्कोर 42 प्लस रहेगा जिनका मार्क्स हर एक बैटरी में, तो वो सभी लोग पार पा सकते हैं। तो ये चीज़ें होंगी, वही लोग नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे बोला गया है कि वेटेज क्या रहेगा फाइनल मेरिट में। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, उसको हम अगले भी स्लाइड में अच्छे से बताते हैं कि 70% मार्क्स जो है आपके सीबेट का है और 30% मार्क्स जो है आपका सीबेट का है, यानी कि सीबीटी एंड सीबेट का। पॉइंट नंबर 5 को बताया गया है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट वेबसाइट ऑफ आरडीएसओ। आरडीएसओ स्टैंड फॉर रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। इसकी वेबसाइट पे जा कर के आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप यहाँ पर जो DFCCIL से रिगार्डिंग साइकोमेट्रिक टेस्ट होना है आपका सीबेट, उसके क्वेश्चन पैटर्न के बारे में जान पाएंगे। वो मैं आपको भी आगे वीडियो में दिखा ही रहा हूँ। तो आइए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है नेक्स्ट, वो है वेटेज इन फाइनल मेरिट क्या रहेगा। तो आप लोगों का सीबेट एक एग्ज़ाम हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये जो कि 120 नंबरों का हुआ था। और दूसरा अब आपका होना है सीबेट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पर आपके टोटल 130 मार्क्स के ये
टेस्ट होंगे, तो आपने सीबीटी में जितने भी मार्क्स आए हैं 120 में से, उसका 70% जुड़ जाएगा। उसकी लिस्ट एक अलग तैयार हो गई है। और जो भी लोग सीबेट को क्वालिफाई कर पाएंगे, इसके लिए क्या ज़रूरी है, टी स्कोर 42% या 42 मार्क्स जो है वो ज़रूरी है आपको। अगर आप सभी लोग इतना कर पाएंगे तभी आप नेक्स्ट राउंड में जा पाएंगे। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, यानी कि 70% जो है वह आपका सीबीटी का होगा और 30% मार्क्स जो होंगे वो सीबेट के होंगे। उसके बाद कैटेगरी वाइज आप सभी लोगों का एक लिस्ट जारी होगा और उसमें जो वैकेंसी है 237 ईच कैटेगरी, उसके अकॉर्डिंग लिस्ट जारी करके वो फाइनल मेरिट बनाएंगे। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि जैसे कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, वो दो तरह की लिस्ट जारी करती है, एक साइको क्वालिफाई स्टूडेंट्स की और दूसरी मेरिट वालों की। तो DFCCIL में ऐसा नहीं होता है। यह अभी तक जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट हुई थी जिसमें हमारे बच्चे भी पास हुए थे, वो केवल और केवल एक लिस्ट को जारी करती है और इस लिस्ट में केवल मेरिट वाले बच्चों का ही नाम होता है। तो अगर आप साइको पास किए हैं या नहीं, यानी सीबेट, तो उसके लिए आपको एक ही ऑप्शन है और वो है RTI। इसके थ्रू आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके सीबेट में रॉ मार्क्स कितने रहे थे और आपका सीबेट में कितने मार्क्स रहे थे और CBT में कितने रहे। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की ही चर्चा की जा रही है। कैंडिडेट्स नीड टू सिक्योर 42 मार्क्स इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरी, जिसमें कि नो रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इस वेटेज क्राइटेरिया में आने के लिए सबसे ज़रूरी अहम चीज़ ये है कि आप सीबेट को क्वालिफाई करें, इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। आइए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, मतलब VVI में आपको बताऊं कि अगर आपको लगता है कि साइको टेस्ट, इसकी प्रिपरेशन का रास्ता दो है। एक है सेल्फ और दूसरा है गाइडेंस। तो जो भी लोग सोचते हैं कि वो सेल्फ प्रैक्टिस के थ्रू या यूट्यूब और किसी बुक के थ्रू या टेस्ट सीरीज के थ्रू इसे क्रैक कर सकते हैं, जो DFCCIL का साइको टेस्ट है, तो उन्हें एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर यह इतना ही इजी होता तो 8 टाइम्स रिजल्ट नहीं दिया जाता। तो आप सभी लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट जो मेरिट में ऊपर हैं, जो भी लोग मेरिट में ऊपर हैं या उनको खुद का पता है स्कोर की कितना है ऊपर है, तो वो लोग किसी ना किसी गाइडेंस के थ्रू डेफिनेटली पढ़ें, क्योंकि 8 टाइम्स रिजल्ट का मतलब होता है कि कंपटीशन जो है वो हाई लेवल का होगा और साथ ही यह इजी नहीं होता है। इसीलिए आपको गाइडेंस की नीड है कि जहां आपको डूज से ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, तो डूज एंड डोंट की बात करें तो डोंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि आपको क्या नहीं करना है। अगर ये मालूम हो जाए कि क्या नहीं करना है, तो जो करना है उस पर आप फोकस्ड होकर के अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका या हमारे स्टूडेंट्स का रिव्यू या हमारा पास्ट अचीवमेंट अच्छा लगे, तो आप लोग क्रैक साइको इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन कोर्स जो है वो लॉन्च हो रहा है, की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शंस में बताऊंगा। ऑनलाइन टेस्ट है, ऑनलाइन कोर्स है, उसके साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ जो है वो भी हम लॉन्च करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। अगर आपको हमारा पसंद आए या फिर किसी और भी टीचर का पसंद आए तो आप ज़रूर जाएं, क्योंकि जो भी लोग मेरिट में हैं स्पेशली, तो वो गाइडेंस ज़रूर लें। साइको उन्हीं का नहीं निकलता है जो दो तरह के होते हैं, आइदर ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं या फिर लो कॉन्फिडेंस वाले होते हैं। जो एवरेज होते हैं वो निकाल लेते हैं एक अच्छे गाइडेंस के थ्रू। इस चीज़ को बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ बाद में
अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी ना हो जाए। ओके, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को जो इंस्ट्रक्शंस में दिया गया था पॉइंट नंबर 5 के बारे में, उसी को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है और वहाँ हम जा कर के इन चीज़ों को लेकर आए हैं कि आपका जो DFCCIL का टेस्ट होगा तो वो जस्ट इक्विवेलेंट टू ASM में जो टेस्ट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो उसमें सबसे पहला टेस्ट होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसको बुद्धि परीक्षण कहते हैं। सेकेंड वन इज़ सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, चयनात्मक परीक्षण। थर्ड वन इज़ स्पैटियल स्कैनिंग टेस्ट, इसको स्थानिक क्षमता परीक्षण टेस्ट कहते हैं। फोर्थ वन इज़ इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, निर्देश समझ सकने की योग्यता का परीक्षण। एंड फिफ्थ वन इज़ पर्सनैलिटी टेस्ट, इसको व्यक्तित्व परीक्षण कहते हैं। इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टेस्ट है, क्या कि विच वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और VVI, इसके बारे में वीडियो के एंड में बताया गया है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। इसके अंतर्गत ही आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है VVI के रूप में दर्ज की गई है इसी गाइडलाइंस में कि द नेम ऑफ द टेस्ट शॉन हेयर आर ओनली इंडिकेटिव, दीज में चेंज एट एनी टाइम विदाउट प्रायर नोटिस। यानी कि यहाँ पर केवल एक मार्गदर्शन हेतु ही आपको यहाँ पर परीक्षण के नाम दिए गए हैं, बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय इसको बदला जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है ईच टेस्ट हैज़ सेपरेट टाइम लिमिट विच विल बी एडवाइज टू यू ड्यूरिंग टेस्ट सेशन। You have to solve test items and marks your answer within the prescribed time. पॉइंट नंबर 2 बता रहा है प्रत्येक परीक्षण की अलग अलग समय सीमा है, के बारे में हम आपको डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें बताएंगे, जो आपके परीक्षण सत्र के दौरान सूचित कर दी जाएगी। यानी कि यहाँ आपको जो टेस्ट दिया गया है RDSO की साइट पे, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइम जो है वो वैरी कर सकते हैं, इसीलिए एग्जैक्ट डाटा जो मिलेगा आपको वह जब जिस दिन आपका टेस्ट होगा CBET कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, तो वहाँ आपको इंस्ट्रक्शंस के रूप में दिया जाएगा और वहाँ पर भी इंस्ट्रक्शंस दो तरह की होगी, एक होगा जनरल इंस्ट्रक्शंस और सेकेंड होगा टेस्ट इंस्ट्रक्शन। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद टेस्ट इंस्ट्रक्शंस में कैसे करना है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्या समय होता है, उसको भी आपको केयरफुली पढ़ना है। नेक्स्ट है आपको निर्धारित समय सीमा के भीतर ही परीक्षण की समस्याओं को हल करना है और अपने उत्तर चिन्हित करने हैं। तो पहले OMR होता था, बट आप लोगों का अब जो है CBET होगा, तो यहाँ पर आपको केवल जो रेडियो बटन होते हैं उसको मार्क करना होगा अपनी माउस की सहायता से। तो ऑनलाइन होने के कारण अब आपकी प्रैक्टिस का भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आते हैं हम इसके जो ऑथेंटिक सिलेबस है एज़ पर RDSO, तो जो यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट आप देख पा रहे हैं उसी का नाम है क्लासिफिकेशन टेस्ट, जिसको हिंदी में वर्गीकरण परीक्षण कहते हैं। सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट के अंतर्गत जो DFCCIL में टेस्ट आते हैं उसको कहते हैं ऐड ऑफ ऑड नंबर्स टेस्ट। थर्ड जो है स्पैटियल स्कैनिंग टेस्ट, इसको शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट कहते हैं, संक्षिप्त रास्ता परीक्षण टेस्ट। फोर्थ टेस्ट है इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट और पांचवा है पर्सनालिटी टेस्ट या व्यक्तित्व परीक्षण। आइए हम देखते हैं ये किस रूप में होता है। तो टेस्ट 1 की बात हम करें जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, तो ये मेट्रो के अंतर्गत इसमें आते हैं, ये आप लोगों को नहीं आएगा, आप लोगों को जो आएगा वो यही है क्लासिफिकेशन टेस्ट ASM या फिर DFCCIL के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको टोटल एक सेट होंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 35 होंगे और इसमें समय आपको 10 मिनट दिया जाएगा, यानी 10 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन को हल करना है। इसमें क्वेश्चन की प्रकृति इस प्रकार होती है कि 5 ऑप्शन दिए रहेंगे A, B, C, D और E, और इसमें देखना होगा कि इन पाँचों में से कौन सी ऐसी आकृति है जो अन्य चारों से भिन्न है और वही आपका उत्तर होगा। इज इट क्लियर? अगर मुझे जैसे यहाँ पर उत्तर को चुनना हो तो आप जैसे देख सकते हैं कि ऑप्शन A है, यहाँ पर जो आकृति दी गई है उसके अंदर 2 डॉट्स हैं और बाहर 2 डॉट्स हैं। उसी तरह से B आकृति है, यहाँ पर भी अंदर एक है और बाहर भी एक डॉट है। C आकृति में भी अंदर 2 डॉट हैं, बाहर में भी 2 डॉट हैं। D आकृति में देखेंगे तो अंदर में 2 डॉट है बट बाहर में 1, 2 और 3 डॉट्स दिए गए हैं D आकृति में, जबकि E में भी 2 और 2 हैं। तो यानी आकृति मैटर नहीं करती है, बट आकृति के अंदर और बाहर जो भी ऑब्जेक्ट है मीन्स डॉट है उसकी संख्या अगर समानुपातिक है तो A
बी, सी और ई में वो इक्वल हैं, लेकिन डी जो है वो अनइक्वल है। यहाँ पर रेशियो जो है 2:3 का है, तो सही उत्तर इसमें ऑड वन डी होगा। इस आधार पे इसे चुनना होता है। यह प्रश्न जो होता है, यह टेस्ट, ये डिफ़िकल्ट श्रेणी का होता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, गाइडेंस की भी नीड होती है कि कैसे इसको हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करें। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको हम आगे देखेंगे। अभी बस आप लोगों को एक ब्रीफ जो है इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि इस टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस होते हैं, और ये सारे के सारे जो हैं प्रीवियस जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था उसके बेस पे आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट। तो इसमें आपको दो कैटेगरी आती है, एक होता है ऐड ऑफ ऑड नंबर्स और दूसरा होता है नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। तो ये रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में आता है, बट आप लोगों के एग्ज़ाम में जो आएगा, जो ओपन मार्केट में होता है, तो वो DFCCIL या ASM ओपन मार्केट में आता है, या फिर अभी आप लोग जो NTPC का एग्ज़ाम देंगे, जहाँ आपने ASM के पोस्ट या SM के पोस्ट के लिए दिया है, वहाँ पर भी यही चीज़ें आएंगी, ऐड ऑफ ऑड नंबर्स। तो इसमें बेसिकली आपको कम से कम 40 के करीब आपको डिजिट दिए रहते हैं, जो कि सम ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स से मिक्स होते हैं। उसमें आपको सेलेक्टिवली चुनना है ऑड नंबर्स को, और उसको चुनने के बाद उनकी संख्याओं का योग करना है। तो जैसे यहाँ पर इस ऑप्शंस में आप देखेंगे कि जो संख्याएं होंगी उसको अगर आप चुनेंगे तो उसका सही उत्तर B33 आएगा। तो इस तरह से आपको 5 ऑप्शन दिए रहते हैं। यहाँ पर मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि आपका माउस का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए इसकी ऑनलाइन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है। एग्ज़ाम में क्या होते हैं कि ये डिजिट आपस में बहुत ही पास पास होते हैं, आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखने की आवश्यकता भी होती है। ओके, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की है, ये एक ही सेट होता है, इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 30 होते हैं, और इसके लिए जो समय मिलता है वो 8 मिनट का होता है। यहाँ मैं फिर से बताऊँ कि यहाँ पर जो आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और टाइम बताया गया है, वो प्रीवियस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो आए थे उसके अकॉर्डिंग बताया गया है। रियल एग्ज़ाम में इट मे बी चेंज, तो आपको इंस्ट्रक्शंस जो हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस, साथ ही आपको जो टेस्ट इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखने और समझने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आप आगे टेस्ट के लिए बढ़िएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सजेशन है, क्योंकि जो RDSO होता है, जो आपका साइको टेस्ट कंडक्ट कराएगा, CBET, वो हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस लाता है। इवन हर साल में भी जो है, अगर 2 एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी चेंजेस ले आता है। सपोज़ अभी जो आपका उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का एग्ज़ाम हुआ था, और रिसेंट अभी NCRTC का एग्ज़ाम हुआ था, इन दोनों एग्ज़ाम में इन्होंने एक जो मशीन टेस्ट होता है मेट्रो में, तो उसमें चेंजेस ले आए थे, और वो भी 2 बार। तो हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, यू हैव टू बी रेडी फॉर अनसर्टेन सिचुएशन। चलिए नेक्स्ट आते हैं। जो टेस्ट नंबर 3 होता है स्पेटल स्कैनिंग टेस्ट, इसको हम शॉर्टेस्ट रूट के नाम से भी जानते हैं। इसमें टोटल जो सेट होते हैं 1 होते हैं, बट इसके अंदर कर 4 उपखंड होते हैं, और हर उपखंड में आपको 10 क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन दिए रहते हैं, और इसमें समय आपको 5 मिनट का दिया जाता है। इसको टेस्ट को वाई क्यों करना है और कैसे करना है, इसके बारे में जब हम ऑनलाइन क्लास, हमारी कोर्स लॉन्च हो जाएगी, उसमें हमको डिटेल बताएंगे। यहाँ जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसमें टोटल 4 उपखंड होते हैं, प्रत्येक उपखंड में 10-10 क्वेश्चन होते हैं और 40 क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे होते हैं आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ उपखंड 1 दिया गया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिए गए हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ पे मेंशन 1 से लेके 10 तक। तो थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाऊँ, तो जैसा कि आप सभी लोग इसको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको बेसिकली कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे पहले ही बता करके। यहाँ पे बताया गया है W से I तक जाने का शॉर्टेस्ट रूट क्या होगा। तो आपको मैप में W को ढूंढना है, और उसके बाद फिर I को भी ढूंढना है, और उसके आधार पे आपको जा कर के देखना है कि शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होगा। तो इसमें जो बेसिकली आप जाने का रास्ता है वो आप इस प्रकार जाएंगे 1 से होते हुए, और यहाँ I तक पहुँच देंगे, तो इसका सही उत्तर जो होगा वह 1 होगा। ओके, इसी तरह के ये टेस्ट होते हैं। क्वेश्चन आसान प्रकृति के होते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो के अकॉर्डिंग आपको देखना होता है। अभ्यास की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है इस टेस्ट में। चलिए नेक्स्ट आते हैं। फोर्थ टेस्ट है, और इस टेस्ट का नाम है
इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट यानी कि निर्देश समझने की योग्यता का परीक्षण। तो इसमें भी दो तरह के टेस्ट होते हैं। ये रेलवे के ही अंतर्गत अगर एएसएम या डीएफसीसीआईएल की बात करें तो वहाँ पर यह टेस्ट होता है, जबकि अगर हम रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की बात करें, जो कि अगर आप लोग एनटीपीसी का एग्ज़ाम अगर आपने दिया है और उसका जब CBT2 होगा और उसके बाद आप एलिजिबल होंगे इस टेस्ट के लिए, सीबेट के लिए, तो वहाँ पर आपको दो तरह के टेस्ट होते हैं जिसको कि वॉच टेस्ट या टेबल टेस्ट कहा जाता है। बट यहाँ आपको भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जो पढ़ना है वो इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग के अंतर्गत ये पढ़ना है। इसमें क्या होता है, एक टेबल दी हुई होती है और एक और टेबल, यानी कि दो टेबल दी गई रहती है और उसमें आपको एक प्रक्रिया बॉक्स दिया रहता है और एक ऑप्शन का समूह दिया रहता है। इस प्रक्रिया बॉक्स से आपको गुजरने के बाद ABCD 4 दिए गए हैं और उसमें सभी के मान दिए गए हैं। टेबल 2 में कुछ आकृतियाँ दी गई हैं 1 से 12 तक और टेस्ट फिगर दिया रहता है और इस टेस्ट फिगर के मान को इस प्रक्रिया बॉक्स से, जहाँ पे कि क्रॉस के मार्क्स है वहीं पे इसकी प्रतिक्रिया आपको करनी है और वहाँ से गुजरते हुए जो फाइनल आउटपुट होगा उसको आपको देखना है यहाँ से टेबल 2 से और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर का चुनाव करना है। यहाँ पे जस्ट आपको एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, डिटेल इन्फॉर्मेशन के आप लोग जो है क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल एक सेट होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे और समय आपको 8 मिनट का मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर टेबल 1 एक प्रोसेस बॉक्स होता है, टेबल 2 जिसमें एलिमेंट्स एंड देयर वैल्यूज़ होते हैं, फिर C नंबर पे प्रोसेसिंग बॉक्स होता है और D में आपको आंसर के लिए दिया जाता है। यहाँ पे 10 मिनट्स का टाइम दिया गया है बट एग्ज़ाम में आपको 8 मिनट आएगा। बट ये मैं फिर बोल रहा हूँ, इट मे बी वेरी, आपको 10 मिनट भी मिल सकता है, 8 मिनट भी। वहाँ आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, टेस्ट इंस्ट्रक्शन, उसको आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये टेबल 1 है, इसमें कि आपको ABCD 4 दिए गए हैं और उसमें आपको सभी के मान दिए गए हैं हर एक स्तंभ की, रो और कॉलम वाइज। टेबल 2 है और यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दिए गए हैं और हर एक से लेके 12 तक चित्र और उसके अनुरूप मूल्य को दर्शाया गया है। यहाँ पर प्रोसेस बॉक्स है और आंसर बॉक्स है, यहाँ पे प्रश्न आकृति है। इसकी वैल्यू आपको पता करनी है टेबल 2 से और टेबल 2 से पता करने के बाद आपको इस प्रक्रिया बॉक्स से इसको गुजारने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी, यानी कि जो आउटपुट वैल्यू होगी, उसको फिर से आपको कहाँ आना है, यहाँ से मैच करके और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उत्तर को चुनना है और जिस बॉक्स में इसका उत्तर होगा वही आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट आते हैं जो टॉपिक नंबर 5 है आपका, टेस्ट नंबर 5, पर्सनालिटी टेस्ट। इसको एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, विजन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है? इट्स अ टेस्ट ऑफ प्रिंसिपल, फीलिंग एंड डिसीजन मेकिंग एट्सेट्रा। इसके अंतर्गत क्वेश्चन जो होते हैं 36 और समय 12 से 15 मिनट। आपके DFCCIL में टोटल 35 क्वेश्चन होंगे और आपको जो समय मिलेगा वह 12 मिनट का मिलेगा। ये प्रीवियस ईयर का डाटा है, प्रीवियस रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस रहा था उसमें। इसके ये टेस्ट क्यों लिया जाता है? टू चेक द सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, यानी कि जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप सूटेबल हैं या नहीं। ध्यान रखिएगा, जो पर्सनालिटी टेस्ट है वह ALP में नहीं आता है। पर्सनालिटी टेस्ट उसी जॉब प्रोफाइल में होता है जहाँ पर कि आपको पब्लिक डीलिंग करनी होती है। तो ASM या DFCCIL में आप जिस पोस्ट पे जाएंगे तो वहाँ आपको ट्रेन नहीं चलाना है, स्टेशन जो होगा आपका एरिया वहाँ पर आपको पब्लिक से डील करनी होगी, जो कस्टमर होंगे उनसे डील करना होगा। उसके लिए पर्सनालिटी टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैसे किया जाएगा? तो कॉन्सेप्ट चाहिए, ट्रिक चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो हमारे यहाँ जो क्लासेस चलती है ऑनलाइन क्लास, तो इसमें 2 दिन की क्लास होती है, यानी कि डे 3 एंड डे 4 में हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, ट्रिक बताते हैं और बाकी डे 1 से लेकर के थ्रू आउट द टेस्ट, यानी कि जब तक आपका टेस्ट नहीं हो जाता है तब तक आपको इसके बारे में टेस्ट कराए जाते हैं। हर दिन ऑनलाइन टेस्ट होता है, सारी चीज़ें की जाती हैं। इसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं? सपोज़ यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आई प्रेफर पीपुल हु आर, मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ जो, ये ऑप्शन है आत्म केंद्रित हो, यानी कि रिजर्व रहते हो। दूसरा है जो मेक फ्रेंड्स क्विकली, जो जल्दी दोस्त बना लेते हैं। और थर्ड वन है जो दोनों के बीच हो, इन बिटवीन हो। तो आप लोग अगर अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी लोग अपना आंसर मार्क कीजिए। पर्सनालिटी टेस्ट के क्वेश्चंस दिखने में बहुत ही आसान प्रकृति के होते हैं, मीन्स लुक्स वेरी इजी, बट एक्चुअल में डिफ़िकल्ट होते हैं। और
यही जो है मेन डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। सीबीएट का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम अभी आगे वीडियो में बताएंगे। अगर आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया है कमेंट बॉक्स में भी डालिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा जो दोनों के बीच होते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी वो अच्छी होती है जो बैलेंस्ड हो। यानी अगर आप आत्म केंद्रित होंगे तो आपका जो जॉब प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आप सूटेबल नहीं होंगे। अगर आप कहीं जल्दी दोस्त बना लेते हैं, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप सेफ्टी को बाईपास करेंगे, यानी आप किसी पे जल्दी ट्रस्ट कर लेंगे। जो दोनों के बीच होगा वह सही यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पक्षों को देखेगा, मूल्यांकन करेगा, उसके अपने बेंचमार्क्स होंगे, उसके थ्रू जाने के बाद ही वह तय करेगा कि मुझे कैसे लोगों को रखना है, किससे दोस्ती करनी है। तो बेसिकली आप जैसे होते हैं वैसा ही आप दूसरे को भी पसंद करते हैं। मीन्स कि अगर आप गुड पीपुल हो तो आप हमेशा गुड को ही लाइक करोगे। अगर कोई व्यक्ति बैड है तो वो हमेशा बैड एलिमेंट को ही लाइक करेगा, क्योंकि अगर गुड आके उसके सामने आ गया तो उसको चिढ़ होने लगेगी। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो जब भी ग्रुप्स बनते हैं तो वो हमेशा जो होते हैं सेम या फिर इक्वल इंटरेस्ट के होते हैं। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो आप ऐसे लोगों को पसंद करेंगे। अगर आप केंद्रित बोल रहे हैं, इट मीन्स कि आप भी रिजर्व कैटेगरी के हैं, आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए सूटेबल नहीं हैं। जैसे जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इसको क्यों लिया जाता है, तो टू चेक द सूटेबल कैंडिडेट, यानी सूटेबिलिटी चेक की जाती है इस जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो वो चीज़ें देख करके आपको इसका उत्तर करना होता है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, और ऐसा हम लोग कम से कम नहीं तो सैकड़ों क्वेश्चंस जो है ना उसको डिस्कस करते हैं, और उसमें आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, आपको ट्रिक्स बताते हैं। क्लास के दौरान पर्सनालिटी फैक्टर के अंतर्गत आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराते हैं, ताकि एग्ज़ाम में कैसे भी क्वेश्चन आए आप सही उत्तर तक पहुंच पाएँ। डिड यू गेट माई पॉइंट? अब यहाँ पर जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। उसी ये आपको जो आरडीएसओ की वेबसाइट है वहाँ से मैंने जो गाइडलाइंस है एएसएम की उसको लिया है। उसमें दिखाया गया कि 5 आकृतियाँ हैं, 4 में कुछ समानता है और एक जो है वो भिन्न है। तो जैसा कि आप आरडीएसओ के एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 में जो चौथी आकृति है उसके अंदर जो 2 घेरा है वो अंदर वाला घेरा बाहर की लाइन को टच नहीं कर रहा है, बाकी सभी जगह टच कर रहा है। तो सही उत्तर इसका 4 होगा। तो एक एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। उसी तरह से ऐड ऑफ ऑड नंबर्स जो है उसमें 1, 3, 5 विषम संख्याएं कितनी होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9। उससे भी आगे हो सकता है, बट चूंकि जो मैक्सिमम टोटल होता है एग्ज़ाम में वह 40 से लेकर के 45 के बीच का होता है, यानी कि बिलो 50 होता है। तो वो आप लोगों को 1 से 3, 5 तक के ही नंबर्स में आ जाते हैं, क्योंकि 7 आएगा तो वो नंबर बढ़ जाएंगे। तो कितनी जल्दी आप क्विकली कर पाते हैं इस टेस्ट को, वो मैटर करता है, और एक्यूरेसी इसमें भी मैटर करती है। तो आप जिसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी वो उतना बेहतर कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उसमें हम 2 लेवल का 3 लेवल का टेस्ट देते हैं। एक देते हैं इजी लेवल का, दूसरा देते हैं मॉडरेट लेवल का, और थर्ड वन जो देते हैं वो देते हैं डिफ़िकल्ट लेवल का। मीन्स 50 से कम योग वाले, 50 से 80 योग वाले, और 80 से अधिक योग वाले संख्याओं का टेस्ट सीरीज़ हमने बनाया हुआ है, खुद का तैयार किया हुआ है क्रैक्सैको इंस्टीट्यूट का, ताकि आपका जो क्षमता है, आपकी जो कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो। क्योंकि जब आप सपोज़ एक सिंपल सी भाषा में बात करूँ, अगर आप क्रिकेट में बैटिंग कर रहे हो तो अगर आपको यॉर्कर बॉल खेलना आ गया तो फुल टॉस बॉल को तो आप छक्का मार ही देंगे। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो जितने कठिन से कठिन प्रश्नों का आप अभ्यास करेंगे तो आसान प्रश्न या मध्यम लेवल के प्रश्न आपके लिए और ज़्यादा आसान होंगे। नहीं तो आप इजी वाले क्वेश्चन को ही करते रहेंगे तो आपकी इफ़िशियंसी नहीं बढ़ पाएगी। डिड यू गेट माय पॉइंट? नेक्स्ट आते हैं शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट, जो स्थानिक क्षमता परीक्षण है। तो ये वही चीज़ है जिसमें कि आपको सही उत्तर तक पहुंचना है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है।
नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट है, तो इसमें जो निर्देश समझने की योग्यता है उसके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। जैसे इसमें प्रश्नों की संख्या 25 होंगी, तालिका 1 टेबल 1 होगा, टेबल 2 है, उसकी सहायता से आपको हल करना है। यानी टेस्ट में जो टेस्ट आकृति है इसका भी रेफरेंस आपको टेबल 2 से लेना है, और प्रोसेसिंग बॉक्स के बाद प्रोसेसिंग बॉक्स के लिए आपको टेबल 1 का हेल्प लेना है, और उसके बाद जो नंबर्स आएगा उसको आपको टेबल 2 की सहायता से दे करके फिर आंसर के थ्रू मार्क करना है। देखिए यहाँ पर आप देख लेंगे प्रत्येक स्तर में क्रॉस का चिन्ह होगा अथवा नहीं होगा। जिस स्तर में क्रॉस का चिन्ह होगा उस स्तर में टेबल 1 के अनुसार अंकों को जोड़ना अथवा घटाना है। जिस स्तर में एक्स का चिन्ह नहीं होगा उस स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये टेबल 1 हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि टेबल 1 में हर एक स्तर लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 जो आपको ए बी सी एंड डी दिया गया है सभी के मान दिए गए हैं। और टेबल 2 है, यहाँ पर आपको आकृति दी गई है और 1 से लेकर 12 तक और हर एक की मान दी गई है। परीक्षण को हल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो पहला गया है सर्वप्रथम टेस्ट आकृति का मूल्य आकृति तालिका 2 से यानी टेबल 2 है उससे ज्ञात करना है। सेकेंड है टेस्ट आकृति में मूल्य में एक्स चिन्ह वाले यानी कि क्रॉस वाले पे प्रोसेस बॉक्स में ए से डी तक के स्तरों के मूल्य को जोड़ना अथवा घटाना है। थर्ड है प्रोसेस बॉक्स डी के अंतिम स्तर में प्राप्त संख्या के मूल्य से संबंधित आकृति को फिर से आकृति 2 यानी कि टेबल 2 यानी बिगनिंग भी आपको टेबल 2 से करना है और एंड भी आपको टेबल 2 से करना है। प्राप्त आकृति से संबंधित उत्तर विकल्प में चुने जो भी आकृति आएगी और उसके आधार पे आप वही उत्तर आपका जो उत्तर संख्या में 1 से लेके 5 तक दिया हो या ए से ई तक वही आपका उत्तर होगा। तो जैसे कि उदाहरण के रूप में यहाँ पर दिया गया है एक बड़ा वाला सर्कल है, इसको इस प्रोसेसिंग बॉक्स में जहाँ जहाँ क्रिया है जैसे ये ब्लैंक है तो यहाँ कोई भी क्रिया नहीं होगी, और जो एक्स की क्रिया होने के बाद जो आकृति आएगी उसको आपको पुनः चुनना है। यहाँ पर आपको स्टेप भी दिए गए हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको ये गाइडलाइंस दे दूँगा या आप खुद से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अमॉन्ग ऑल 5 बैटरीज, यानी कि जो टोटल 5 बैटरी दी गई हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है, इसकी तैयारी हमें सबसे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। तो एक्चुअली क्या है कि जितनी भी बैटरियां होती हैं वो सभी अपने आप में इम्पोर्टेंस रखती है। कोई किसी स्टूडेंट के लिए किसी में आसान होगा, किसी के लिए वह मुश्किल होगा, तो वो वैरी करता है। इंसान की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, बट फिर भी एक नॉर्मलाइज वे में देखा जाए तो जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है उसको आप इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं। तो जैसा कि आप एक सीसॉ या एक तराजू का सिंबल देख रहे हैं, एक तरफ है पर्सनालिटी टेस्ट जिसमें कि केवल और केवल एक टेस्ट है, और यहाँ पर देखेंगे तो एक टेस्ट है, दूसरा टेस्ट है, तीसरा टेस्ट है और चौथा टेस्ट है, यानी कि कुल संख्या कितनी हो गई टेस्ट की? 5। तो इन 5 टेस्ट में से एक तरफ 4 टेस्ट हैं और एक तरफ केवल और केवल एक टेस्ट है, लेकिन पलड़ा किसका भारी है? वह है पर्सनालिटी टेस्ट का। यहाँ पर मैंने संकेत के रूप में लिखा है EQ वर्सेस IQ। IQ स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस क्यूटेंट और EQ स्टैंड फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस क्यूटेंट। तो पर्सनालिटी टेस्ट थोड़ा सी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। क्रैक साइको इंस्टीट्यूट हमारा जो है उसमें आकाश अस्थाना हमारे स्टूडेंट हैं। पिछली बार हमारे 3 से 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, उसमें से एक आकाश अस्थाना है। उनका रिव्यू अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे देखेंगे लास्ट में एग्जीक्यूटिव OPNBD DFCCIL मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। आप गूगल पे जाकर के इसे सर्च कर सकते हैं ऑथेंटिसिटी को। लिखा है बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर साइको लर्निंग इन इंडिया। राज सर इज़ द टीचर मेंटर यू वांट फॉर गाइडेंस फॉर लर्निंग स्पेशली इन द सब्जेक्ट वेयर यू डोंट नो मच, यानी जिसके बारे में आपको कम पता है। सर ट्रिक्स and techniques for every section are very much helpful. They will set the best platform to you. Just trust on the process and practice along with as told. I have joined Crack Psycho Institute for DFCCIL preparation. I have been selected in DFCCIL here. I have increased my accuracy. देखिए कई लोग जो हैं वो आपको बोलेंगे कि एक्यूरेसी मैटर नहीं करती है, या फिर जैसे DFCCIL के नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि नो निगेटिव मार्किंग, लेकिन फिर भी एक्यूरेसी कितना इंपॉर्टेंस है जो इन्होंने खुद मेंशन किया है। हेयर आई हैव इंक्रीज माय एक्यूरेसी
as well as speed manifold. The confidence you get in classes by participate by practicing question will make you comfortable in exam. तो यहाँ पर वो प्रैक्टिस की भी बात कर रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए. एंड सेपरेट यू फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि टोटल 237 पोस्ट हैं और आपका मुकाबला कितने लोगों से है? 1896 से है. अगर एक प्रॉपर गाइडेंस आपको मिले, साथ ही आप उसके अकॉर्डिंग जो है प्रैक्टिस भी करें, तो आप जो बाकी 1896 में से जो 237 चाहिए, क्योंकि DFCCIL केवल 237 लोगों की ही लिस्ट जारी करती हैं, तो आप उससे अलग होंगे. विल कंफर्टेबल इन एग्जाम एंड सेपरेट यू फ्रॉम द रेस्ट. फॉर एनी डाउट और प्रॉब्लम इनसाइड और आउटसाइड द क्लास, राज सर इज अवेलेबल देयर एज ए बिग ब्रदर. All in all, you will get what you are looking for to boost your preparation. Means कि अगर आप अभी तक जो हैं, जो इसके मार्क्स आ चुके थे, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कई बच्चे क्लास करके जा चुके हैं ऑफलाइन क्लासेस में, बट अभी हमारा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है, जो बैच आज लॉन्च होगा. तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि अगर जो भी बच्चे अभी तक प्रिपरेशन कर रहे हैं बट वो चाहते हैं कि उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए, कैसे मैं और ज़्यादा एक्यूरेसी ला पाऊँ और कैसे मैं अपने स्पीड को ले पाऊँ, क्योंकि CBET में आपका जो है CBET में आपके 30% मार्क्स भी ऐड होंगे. तो आप सभी के पास स्टिल चांस है, अगर जो भी लोग आइदर टॉप पे हों, जो मिडिल में हो या फिर बॉटम में हो, साइको टेस्ट पास करना हर एक के लिए आसान नहीं है, क्योंकि 8 टाइम्स रिजल्ट खुद ही बताता है कि इसके इम्पोर्टेंस को. तो जो भी लोग मिडिल लेवल पे हो, बॉटम लेवल पे हो, टॉप लेवल पे हो, अगर एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी और वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे विद एक्यूरेसी, तो डेफिनेटली उनके चांसेस बनेंगे. तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट डू योर बेस्ट. ओके, डू योर बेस्ट एंड रेस्ट लीव ऑन द गॉड. यानी आप केवल कर्म कीजिए और उसके बाद जो भी होगा वो हम देखेंगे आगे की मंजिल में. यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ लेटेस्ट अचीवमेंट. अभी हमारा NCRTC का बैच जस्ट कंप्लीट हुआ था और उसका रिजल्ट जो है फाइनल आ गया है. तो साइको कैरेक्टर्स फाइनल सिलेक्शन इन 2020, अभी इन लोगों का 24 एंड 25 फैब को DV एंड मेडिकल टेस्ट जो है वो शुरू हो चुका है, ऑन प्रोसेस है. उसके बाद इनकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी. तो यहाँ पे टोटल जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 74 की लिस्ट आई है और 74 लिस्ट में से हमारे यहाँ से 11 प्लस का सिलेक्शन है. 11 डायरेक्ट क्लास में इनरोल थे, बाकी 4 जो हैं वो असिस्टेंस के थ्रू थे. में आप जैसे देख पा रहे होंगे, पुष्पेंद्र कुमार बिहार के, छठा रैंक इनका है. प्रियंका जिंदल हैं, इनका रिव्यू भी मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा. रमन कुमार हैं, वीरेंद्र प्रसाद सिंह हैं, विपिन कुमार हैं, शशांक पांडे हैं उत्तर प्रदेश से, राणा प्रसाद हैं, पुनीत हैं, अजय कुमार जिज्ञासु हैं, शोभित सिंह हैं एंड सौरभ कुमार शाहनी हैं. तो ये कुल 11 हैं जो हमारे यहाँ से क्लास से डायरेक्ट इनरोल हुए थे. आप सक्सेस रेशियो दे सकते हैं कि ये केवल और केवल NCRTC ने भी केवल और केवल एक लिस्ट जारी की है जो कि मेरिट के बेस पे है. बाकी हमारे यहाँ से पढ़े और भी बचे थे, उनका साइको हुआ या नहीं, क्योंकि मेरिट की ही लिस्ट है, तो उन लोगों को RTI के लिए बोला गया है. जब वो RTI का रिज़ल्ट आएगा तो पता चलेगा कि कहाँ पे रह गए, उनकी CBT में मार्क्स कम थे या क्या था उसके अकॉर्डिंग. तो ये हमारे अचीवमेंट हैं. अब आप देख सकते हैं कि यू कैन नाउ चेक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है. आप गूगल पे जाइए और वहाँ पे रिव्यू सेक्शन होता है, वहाँ पे जाके देखेंगे हमारी रेटिंग 4.6 है. प्रियंका जिंदल, जिनका अभी मैंने आपको यहाँ पे फ़ोटो दिखाया था, एयर सीज, उन्होंने अपनी रिव्यू में बहुत ही संक्षेप में छोटी सी बातें लिखी हैं. हाय, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर प्रिपेयरिंग फॉर साइको एग्जाम्स. कंटेंट इज़ वेरी गुड. द वे ऑफ टीचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है. द वे ऑफ टीचिंग बाय द राज सर इज़ वेरी यूनिक and very supportive. I love Crack Psycho Institute. Thank you, sir, and Crack Psycho Institute for passing NCRTC SCTO examination. Thanks, Priyanka Zindal. Thank you, Priyanka, once again for your valuable feedback. क्योंकि ये जो फीडबैक या रिव्यूज़ जो होते हैं वही न्यू स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं. तो आप भी, जितने भी लोग DFCCIL या आगे कोई भी एग्ज़ाम के लिए
देख रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से मैं प्रिपरेशन करूँ, तो वो आपके लिए कहीं न कहीं एक मार्गदर्शन का काम करेंगे, जो ऑलरेडी पास आउट स्टूडेंट। इसके अलावा मैं ये तो अचीवमेंट जो थे वो आपको 2022 के थे, लेटेस्ट, अभी तो साल की शुरुआत ही हुई है। अभी हमारा महा मेट्रो का भी बैच हुआ, उसके भी एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे गए हैं। उसका भी रिज़ल्ट आएगा तो वो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये अचीवमेंट 2021 के हैं, जहाँ पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में हमारे यहाँ से 19 सिलेक्शन हुए थे और 19 में से टोटल 7 लोगों का फाइनल मेरिट में आया था। उन सातों की लिस्ट यहाँ आप देख सकते हैं। विवेक जायसवाल, देवांश कुमार तिवारी, आशुतोष चौरसिया, विपिन सिंह, अंकित वर्मा, अर्पित कुशवाहा एंड विवेक प्रताप सिंह राठौर। उसके अलावा ये ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका कि फाइनल मेरिट में नहीं हुआ बट सैको क्रैक किए थे। एज आई टोल्ड यू कि यूपीएमआरसी में 2 लिस्ट जारी करती हैं, बाकी एनसीईआरटी ने एक ही जारी की थी, डीएफसीसीआईएल भी एक ही जारी करती है। उसके अलावा ये हमारा रेलवे का जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है उसमें हमारा 75% सक्सेस रेशियो रहा था। 4 स्टूडेंट में से 3 जो हैं वो सक्सेस पाए थे एएसएम के लिए। एक स्टूडेंट जो नहीं कर पाए थे उसके पीछे भी रीज़न था लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो डूज़ एंड डोंट्स की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रखता है कि आप लोगों का जो सीबेट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो आप लोग कंप्यूटर पे ही टेस्ट की प्रैक्टिस भी करें। डिड यू गेट माय पॉइंट? ओके, चलिए तो क्लास को अभी हम लोग यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बाकी डिटेल्स बताएंगे। इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जा रहा है, जहाँ पर कि आपका DFCCIL का ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD का ऑनलाइन कोर्स वो आप परचेज़ कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ जो है उसके लिए भी लिंक आपको मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने बनाया हुआ है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वो भी प्रोवाइड करेंगे। साथ ही हमारा जो मोबाइल ऐप है वो भी आप प्ले स्टोर से जाकर क्रैक साइको इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। आगे मैं दिखाता हूँ। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं 8826901833 फॉर एनी क्वेरी। किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो कीजिए। कॉल के चांसेस ज़्यादा होते हैं वो पिक ना हो पाए तो आप मैसेज छोड़ दीजिए। वेन एवर आई विल गेट टाइम आई विल इन्फॉर्म यू। यहाँ ये देखिएगा, रेटेड बाय 5 स्टार बाय एनसीईआरटी कोर्स स्टूडेंट। इसी में एक और ऐड ऑन कर लीजिए, महा मेट्रो पुणे में भी हमारे स्टूडेंट ने हर एक क्लास में 5 स्टार रेटिंग दी है। अंडरस्टैंड? तो ये रहा हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है, DFCCIL एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD एडवर्टीजमेंट नंबर 42021 सीबेट ऑनलाइन कोर्स लॉन्च ऑलरेडी कर दिया है हमने। इस कोर्स की प्राइस जो है वो 2500 है, बट अभी आप लोग को इनिशियली 500 रुपीज़ का डिस्काउंट जो दिया गया है, ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। लिमिटेड पीरियड ऑफर। तो जो भी लोग इनिशियली ज्वाइन करेंगे उनको केवल और केवल 2000 रुपये में मिलेगा ये टेस्ट। इसको आप कैसे ख़रीद सकते हैं? तो इसको ख़रीदने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप सभी लोग जो हैं प्ले स्टोर में ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको लिखना है वहाँ पर क्रैक साइको इंस्टीट्यूट स्पेस देकर, तो आपको ये लोगों के साथ ऐप दिखेगा, उसको आप इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आपको आना है गो टू स्टोर सेक्शन, यानी ऐप जो भी होगा वहाँ पर आपको बीच में स्टोर शो दिखेगा, वहाँ पे आप जाएंगे। वहाँ पर आपको DFCCIL सीबेट कोर्स दिखेगा, जो कि ऑनलाइन कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज़ का कोर्स वो भी अवेलेबल हो जाएगा कुछ घंटों के बाद। वहाँ से आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। स्टेप 4 है, आप उसको सिंपली परचेज़ करेंगे। परचेज़ करते ही आपका कोर्स आपके पास एक बिल आ जाएगा, साथ ही आपका कोर्स जो है वो एक्टिव हो जाएगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? ओके, चलिए। तो एक लास्ट में जाते-जाते इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मैं वो आपको बताऊँ कि आप में से कई बच्चों का मैसेज आते हैं कि सर आपका जो क्लास होगा तो उसके 2 मोड होते हैं। एक है ऑफ़लाइन और सेकंड है ऑनलाइन। तो ऑफ़लाइन की जो फ़ी है वो 4000 रुपीज़ है और ऑनलाइन कोर्स जो आपको है वो 2500 का है, बट आपको 500 डिस्काउंट के बाद जो है वो 2000 रुपीज़ का कोर्स आपको मिलेगा। अब इसमें अगर मुझे रिकमेंड करना हो तो मैं आप लोगों को डेफ़िनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ऑनलाइन कोर्स को लें, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि
ये आपके लिए इकोनॉमिक है। मीन्स अगर आप ऑफलाइन कोर्स के लिए आएंगे तो डेफिनेटली आप बाहर से आएंगे, तो आपके जो एकोमोडेशन से लेकर अन्य खर्चे भी होंगे, तो वो कहीं ना कहीं 12 से 15,000 का आपका खर्च आएगा, और यहाँ आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं केवल और केवल 2,000 रुपये में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वह होता है कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा फ्रेंडली है, फ्रेंडली टू एक्सेस। तो यहाँ जब आप आएंगे जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं, इसी में अगर मैं बात करूँ तो टाइम की बात करें, तो यहाँ आने जाने का भी आपका टाइम वेस्ट होगा। यहाँ आप घर बैठे पढ़ाई कर रहे होंगे तो वो टाइम भी बचेगा। उसके अलावा जो आपके वीडियो लेक्चर हैं, जो लाइव क्लास के, लाइव क्लास के जो वीडियो लेक्चर हैं वो आपका क्या है, आप उसको मल्टीपल एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीपल एक्सेस कर सकते हैं। सपोज़ आपका लाइव क्लास मिस भी हो गया तो कोई बात नहीं, आप मल्टीपल एक्सेस के थ्रू वीडियो को बार बार देख सकते हैं। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, आप इसको ईज़िली कर पाएंगे। लेकिन जो क्लास का वीडियो ऑफलाइन होता है उसमें जो एक बार आप पढ़ कर के गए, जो चीज़ें मैंने बताई वो आपको अपने माइंड में रखनी होती हैं, और दोबारा आप उसका एक्सेस नहीं कर सकते। बट यहाँ पर जो मैंने पढ़ाया है वो आपके पास, आपके मोबाइल में टिल योर एग्जामिनेशन रहेगा, सारे के सारे कंटेंट आप उसको जितनी मर्जी बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सेल्फ नोट्स बनाने के लिए हम क्लास में ही बताते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक है आपके लिए, एक तो ईज़िली है एक्सेस है फ्रेंड करने के लिए। साथ ही यहाँ ऑफलाइन में तो हम आपको टेस्ट सीरीज़ देते ही हैं, ऑनलाइन में भी हम आपको टेस्ट सीरीज़ देंगे, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। तो यही 2-3 चीज़ें हैं। उसके अलावा जो सबसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हैं वो ये है कि जो प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन हम ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। ऑफलाइन में हमारे पास स्मार्ट बोर्ड ना होने के कारण वो एक्सेस नहीं है, बट यहाँ पर हम आपको कंप्यूटर के थ्रू प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से कर पाते हैं। आपके हर एक छोटे से छोटी चीज़ों को अच्छी बारीक तरीके से जैसे आप समझ पाएँ वो हम आपको कर पाते हैं। ये सारे फ़ायदे हैं, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि सक्सेस रेशियो भी हमारा अच्छा है, स्टूडेंट्स के फीडबैक भी हैं। आपको यूट्यूब पे जाइए, और जो मैंने लेटेस्ट वीडियो डाला हुआ है इसके पहले का अचीवमेंट के रूप में, उसका लिंक भी जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर बच्चे भी जो बता रहे हैं कि ऑनलाइन कोर्स सर अच्छा है, क्योंकि अगर जो पढ़ने वाले बच्चे वो तो कहीं भी पढ़ेंगे, और ऑनलाइन में वो ज़्यादा मज़े से पढ़ पाते। जो वर्किंग है आप में से, ऑनलाइन का ये फ़ायदा है कि जो भी लोग वर्किंग है, कहीं न कहीं जॉब कर रहे हैं, समय कम है, पढ़ने का समय कम मिल पा रहा है, तो वो भी इसके थ्रू पढ़ कर के टेस्ट को दे सकते हैं, क्लास वीडियो को देख सकते हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो पर्सनली पूछ सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं आएगी। तो ये ब्रीफ वीडियो है, उसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको और डिटेल्स बताऊँगा। तो अगर आप लोगों को, दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में बताइए, और कोर्स को परचेज़ कीजिए। ओके, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा ज़रूर उसका आप बताएं। ओके, ओके, चलिए, हैव अ गुड डे, टेक केयर।